को तो आपने घोषणा की या कब की? बजट घोषणा आपकी कब थी? एक और इसकी अब तक इनको 80% से अधिक जिनके अंक आए हैं उन बच्चों को आपने छांट दिया है और वो सूची भी इसमें आपने पीछे लगा रखी है। सेकेंडरी के 18 में 12,553, 19 में 13,024 और 20 में 15,415 लड़के। ये बच्चे सेलेक्ट आपने कर लिए आपके मापदंड के अनुसार। इनमें से किसी बच्चे को अभी तक छात्रवृत्ति मिल गई है क्या? और अगर नहीं मिली है तो इतना लंबा कालखंड किस कारण से लगा ताकि उस बच्चे को जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए ये जन घोषणा पत्र है और जन घोषणा पत्र के जो क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी 4 सितंबर 2020 को। उस समिति के बाद में डिसाइड हुआ कि इस योजना का किस प्रकार से क्या प्रारूप रहेगा, किन बच्चों को किस प्रकार से क्या छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये इसमें तय हुआ। और उसके बाद इसके जो ऑर्डर हैं शिक्षा विभाग के लिए हमने जो है 2 मार्च 22 को जारी कर दिए कि इस योजना का जो है अनुदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। और अभी शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अभी जैसे ही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद सभी को छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपसे ये इनका आदेश है N14/1/21 को और ये बैठक हुई है इनकी 5वीं बैठक 4/9/20 को। 4/20 को इन्होंने निर्धारित कर लिया कि कौन से बच्चों को इसमें हम इस प्रकार की स्कॉलरशिप देंगे। ये आपका निर्णय है, इस पे साथ लगा हुआ आपने जो दिया है और इसके आदेश भी आपने 14/1/21 को जारी कर दिया। इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी किसी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का कारण क्या रहा है? जब आपने घोषणा कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इसमें जो पिछले 3 वर्षों के जो आंकड़े बता रहे हैं ये सिर्फ उसके लिए एक अनुमानित संख्या उसके अंदर ली गई है कि इतने बच्चे इसके अंदर होंगे। वो इन्होंने ये 3 वर्षों का 80% या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अवगत कराया कमेटी के अंदर और उसके अंदर जितने भी बच्चे आएंगे उनको इस वर्ष से हम सहायता राशि शुरू कर रहे हैं, इस वर्ष से शुरू कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, 2022 में अपने को इम्प्लीमेंट करना था तो 2021 के कागज को लगाना ही नहीं थी। आप ही ने सूचना देकर उसको कर रहे हो। 2022 को आपने इम्प्लीमेंट किया और पीछे आंकड़े दे रहे हो इनके परसेंटेज, इसलिए सरकार की मंशा 2022 के बाद देने की है। ये जबरदस्ती हमने इन्फॉर्मेशन देकर उसको क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री मिला रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को उसको देख के करना चाहिए। अगला प्रश्न, ये नोट शीट की कॉपी है सर। यार किसने मांगी थी? इसमें लगा दी, गलत दे दी लगा। अगला प्रश्न बलबीर सिंह लूथरा, प्रश्न संख्या 482। सबके लिए अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र राय सिंह नगर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री विजयनगर, राय सिंह नगर व समेजा में चिकित्सकों की स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। जी हां, पदोन्नति के रिक्त पदों को DSCP के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानांतरण नवीन भर्ती से उपलब्ध होने वाले चिकित्सकों से भरे जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 2 उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपकरण हेतु स्थानीय विधायक निधि से जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक स्वीकृत की गई राशि एवं उक्त राशि से उपलब्ध कराए गए चिकित्सा उपकरणों का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल ही इन्होंने एक डॉक्टर मेरे तीनों CSC में लगाया है। इसके लिए मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाँ प्लीज
मेरा आग्रह है कि तीनों CSC में एक भी गायनिक पद स्वीकृत हैं पर एक भी गायनी नहीं है, तो आप CSC विजयनगर रायसिंह नगर में गायनिक पद एक लगवाने का विचार रखते हैं या नहीं, कृपया बताएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए हमने कल 3 चिकित्सक लगा के आपको सूचित कर दिया। गायनी अवेलेबल होने पर सर्वप्रथम आपके लगा देंगे, जहां भी आप कहेंगे। 2 जगह बताया, अवेलेबल होने PG के जो ही करके आएंगे सबसे पहले आपके 2 लगा देंगे। अब एक हमारे विजयनगर उपखंड भी है और पंचायत समिति मुख्यालय भी है, जिसमें BCMO का पद है जो और कार्यालय स्थापित करवाने की मंशा रखते हैं या नहीं? ये क्या अध्यक्ष महोदय? BCMO तो उपखंड, जहाँ उपखंड होता है वहाँ ब्लॉक होता है। आपके कितने ब्लॉक है वहाँ पर? ब्लॉक के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणाएं की थी नई पंचायत समिति का, वहाँ पर उपखंड ब्लॉक CMSO के कार्यालय बनाए गए। आपके पंचायत समिति नहीं बना होगा तो वहाँ बन जाएगी। माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट कर लूँ, ये नहीं करेंगे। जो विधायक राशि स्वीकृत की उपखंड के लिए, उसमें व्यय राशि 0 दे रखी है, तो वो विभाग को जब MLA अपने फंड से पैसे राशि स्वीकृत कर दी है और एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको आप बाउंड करो कि जो विधायक, जिस सरकार ने MLA लैंड में 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, तो टाइमली इक्विपमेंट यदि परचेज होंगे तब उसका लाभ मिलेगा। इसमें सारे में जो MLA स्वीकृत कर रखी और एक्सपेंडिचर 0। माननीय सदस्य ने जो राशि दी थी, एक 5 लाख दिया था, एक बार 60,000 दिया था, एक बार 12,63,000 दिया था। इन जिन चीज़ों के लिए आपने दी थी उपकरणों के लिए, वो सरकार ने अवेलेबल करा दिए, इसलिए आपकी राशि को हमने रिफंड कर दिया। दूसरा, आपके 1 करोड़ अभी दिया आपने 1 महीने पहले, अभी इसी साल आदर्श CSC के लिए, उसका भी हम आपकी जो जैसे कहेंगे उसमें आदर्श CSC उपयोग कर लेंगे। बाकी आपकी 2 ये था, 2 लाख वाला एक था, 3,60,000, इसका हमने पूरे संसाधन खरीद के आपके वहां पर लगा दिए। अगला प्रश्न श्री मदन प्रजापति, 483। अध्यक्ष महोदय जी हाँ, बाड़मेर जिले के बालोतरा, समदड़ी, सिवाना, सिंदरी एवं गुड्डा मलानी क्षेत्र में अनार सहित फलदार बगीचों एवं औषधीय कृषि में उन्नत एवं आधुनिक कृषि के क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है। बाड़मेर जिले में फलदार बगीचों में औषधीय कृषि के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के क्षेत्रफल का पंचायत समिति वार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। बालोतरा मुख्यालय पर वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर नवीन कार्यालयों का सृजन किया जाता है। वर्तमान में बाड़मेर जिले में मुख्यालय पर कार्यरत सहायक निदेशक विस्तार तथा सहायक निदेशक उद्यान द्वारा जिले के कृषकों को विभागीय सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल छोटा सा है कि वैसे जिले में कृषि डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस खुलता है, जिला बनने वाला है, लेकिन अनार का रकबा इतना बढ़ गया कि 300 किलोमीटर में एक डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग या काम नहीं कर सकता। अगर खोलते हो तो धन्यवाद, नहीं है तो जिला खोल दो, वो भी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य खुद ही करेंगे जिला बनने वाला है, तो जब जिला बनेगा तो अपने आप कार्यालय खुल जाएगा उसमें। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सराफ, प्रश्न संख्या 484।